सुल्तान पैलेस की अहमियत नहीं समझ रहे हैं। ये कोई मामूली इमारत नहीं में इन्होंने लंदन जाकर कानून की पढ़ाई की। पटना यूनिवर्सिटी के, जैसा कि आपने बताया, पहले हिंदुस्तानी वाइस चांसलर का निर्माण हुआ तो मोहम्मद अली जिन्ना ने पेशकश की, उनको ऑफर दिया कि आप पाकिस्तान आ जाइए, मैं आपको कैबिनेट मिनिस्टर बना दूंगा। नीतीश कुमार की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बीजेपी, आप जानते हैं, पूरे देश में मतलब मुस्लिम विरोध की सियासत कर। इस्लामिया का जो ऐतिहासिक महत्व था वो तो इस इमारत का ऐतिहासिक महत्व नहीं। देखिए 2021 में इन लोगों ने कहा कि खुदा बख्श लाइब्रेरी तोड़ देंगे, अंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जाहिल मुख्यमंत्री, और उसमें मंत्री से लेके संतरी तक का कमीशन बना रहा है। मुख्यमंत्री की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, वजीर आला अकल पे ताला। लेकिन अमिताभ कुमार दास तो फाइटर आदमी है, मैंने तो हमेशा से जंग लड़ी है। तभी लड़ता था, अब भी लड़ता। जो शाहरुख खान का बंगला है, मन्नत नाम है, मन्नत भी एक हेरिटेज बिल्डिंग है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साल 1922 में तब के गार्डिनर रोड और अभी के वीरचंद पटेल मार्ग पर स्थित है सुल्तान पैलेस। सुल्तान पैलेस, जिसे अगर ऐतिहासिक धरोहर कहा जाए तो कहीं से भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे में इसे अब सरकार तोड़ने की बात कर रही है, जबकि ये अभी तक परिवहन विभाग के अंदर आता था। इस मुद्दे पर लगातार मुखर रहे हैं बिहार के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। डाउनलोड रेल रेस्टोरेंट ऐप एंड गेट टेस्टी फूड्स ऑन योर सीट। हम उनसे बात करते हैं। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, शुक्रिया। सर, ये जो सरकार ने फैसला लिया है कि सुल्तान पैलेस को तोड़ने का, तो क्या ये नहीं लगता कि ये बिहार की एक ऐतिहासिक धरोहर है, 100 साल की इमारत है, और जो पटना यूनिवर्सिटी के पहले हिंदुस्तानी वाइस चांसलर रहे उनकी ये एक तरह से कहा जाए तो याद है? जी, बहुत गलत फैसला है बिहार सरकार का। वही मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि एक वीक पहले बिहार सरकार ने फैसला किया, कैबिनेट का फैसला हुआ कि सुल्तान पैलेस जो है उसको निजी हाथों को सौंप दिया जाएगा, प्राइवेट कंपनी को, और वो प्राइवेट कंपनी सुल्तान पैलेस को ध्वस्त करके, ज़मींदोज़ करके, उसकी जगह 12 मंजिला एक होटल बनाएगी। अब देखिए, ये लोग सुल्तान पैलेस की अहमियत नहीं समझ रहे हैं। ये कोई मामूली इमारत नहीं है। सुल्तान पैलेस जो है आज से ठीक 100 साल पहले 1922 में इसे सर सुल्तान अहमद ने बनाया था। और ये सर सुल्तान अहमद एक बहुत अजीम हस्ती थे। ये उस ज़माने में इन्होंने लंदन जाकर कानून की पढ़ाई की थी, जब इक्के दुक्के हिंदुस्तानी ही लंदन जाते थे। और लंदन में इन्होंने अंजुमन इस्लाम लंदन बनाया हुआ था, जिसमें सर सुल्तान अहमद थे, अली इमाम थे, मजहरुल हक थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। और इतनी बड़ी संस्था थी, जब उसमें गांधी जी भी लंदन में कानून की पढ़ाई कर रहे थे और गांधी जी का भी आना जाना था इनकी संस्था में। तो इतनी बड़ी हस्ती थे सर सुल्तान अहमद। कानून की पढ़ाई करके वो पटना लौटे। वे पटना हाई कोर्ट के जज रहे। पटना यूनिवर्सिटी के, जैसा कि आपने बताया, पहले हिंदुस्तानी वाइस चांसलर थे। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। डाउनलोड रेल रेस्टोरेंट ऐप एंड गेट टेस्टी फूड्स ऑन योर सीट। और उन्होंने उस ज़माने में 100 बरस पहले ये सुल्तान पैलेस बनाया। अब उनके नाम पर ही सुल्तान पैलेस है। और उस ज़माने इस पर 3 लाख रुपए खर्च हुए। मतलब अभी समझिए आज के ज़माने में करोड़ों का खर्च हुआ। जी। और आप देखिए कि कितनी वो खूबसूरत इमारत है। मैं समझता हूँ कि बिहार की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक है। और जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहते हैं, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का वो एक नायाब नमूना है सुल्तान पैलेस। और मैं दर्शकों को बताऊँ सर सुल्तान अहमद के बारे में कि जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो मोहम्मद अली जिन्ना ने पेशकश की, उनको ऑफ़र दिया कि आप पाकिस्तान आ जाइए, मैं आपको कैबिनेट मिनिस्टर बना दूंगा। कोई मामूली आदमी रहता तो दौड़े हुए जाता। यहाँ तो लोग मुखिया बनने के लिए मारामारी करते हैं। लेकिन सर सुल्तान अहमद ने कहा कि नहीं, मेरे सभी बुज़ुर्ग जो हैं वो हिंदुस्तान की मिट्टी में दफन हैं और मैं भी हिंदुस्तान की मिट्टी में ही दफन होऊंगा। और सर सुल्तान अहमद पाकिस्तान नहीं गए। तो जो इतना बड़ा वतन परस्त था, इतने बड़े जो महापुरुष थे, अब देखिए नीतीश कुमार की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। एक महापुरुष की निशानी को मिटाकर, मुझे होटल बनाने से कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन एक महापुरुष की निशानी को मिटाकर, एक जो हमारी धरोहर है, विरासत है, हेरिटेज है, उसको मिटाकर आप होटल बना रहे हैं। ये सरासर गलत फैसला है।
मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों से कहता हूं कि वो लोग सरकार के इस फैसले का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करें। हम लोग को सुल्तान पैलेस को बचाना है, ये हमारी धरोहर है, हेरिटेज है जी। तो सर क्या ये नहीं क्या लगता है आपको सर कि होटल बनाना तो एक मकसद अच्छा है जी, मगर इस तरह से धरोहर को मिटाना क्या ये कोई संकीर्ण मानसिकता को भी दर्शा रहा है? जी, ये भी आपकी बात सही है। देखिए, बिहार सरकार में आप जानते हैं बीजेपी भी सरकार का एक हिस्सा है, और बीजेपी आप जानते हैं पूरे देश में मतलब मुस्लिम विरोध की सियासत करती है, एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स करती है और खुलेआम करती है, बेशर्मी के साथ करती है। तो चूँकि बिहार सरकार में बीजेपी एक हिस्सा है, इसलिए एक एजेंडा के तहत, एक मुस्लिम विरोधी एजेंडा के तहत जो मुसलमानों से जुड़ी हुई जो इमारतें हैं, जो मतलब यादें हैं, उनको नष्ट किया जा रहा है। आपको याद होगा कुछ साल पहले पटना के अशोक राजपथ पर अंजुमन इस्लामिया हॉल हुआ करता था। अंजुमन इस्लामिया हॉल भी बहुत तारीखी हॉल था, बहुत ऐतिहासिक जगह थी, उसको तोड़ दिया गया, वहाँ कुछ मार्केट वार्केट बना दिया गया। सर वो तो भव्य इमारत ही बनाया गया है। आप मेरे ख्याल से जो बात बोल रहे हैं वो खुदाबख्श लाइब्रेरी के सामने की नहीं, मैं उस पर आ रहा हूँ। भव्य इमारत बनी होगी अंजुमन इस्लामिया की जगह, लेकिन अंजुमन इस्लामिया का जो ऐतिहासिक महत्व था वो तो इस इमारत का ऐतिहासिक महत्व नहीं होगा ना। जी जी। और उसके बाद मैं उसी पर आ रहा था, खुदाबख्श लाइब्रेरी पर। अब पिछले साल देखिए 2021 में इन लोगों ने कहा कि खुदाबख्श लाइब्रेरी तोड़ देंगे हम। उस बार भी मैंने विरोध किया। मेरा जो पुलिस पदक था, पुलिस मेडल था, वो मैंने राष्ट्रपति महोदय को वापस लौटा दिया जी। उसके बाद सिविल सोसाइटी में विरोध शुरू हुआ और इतना विरोध बढ़ा कि अंत में नीतीश कुमार को पैर पीछे खींचने पड़े, तब जाकर खुदाबख्श लाइब्रेरी बची। अब इनकी बुरी नज़र आ गई है इस पर, सुल्तान पैलेस पर। तो मुझे तो वो कहावत याद आती है, तो कहते हैं ना कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, वही मामला है। अब एक जाहिल मुख्यमंत्री है, उसको समझ में ही नहीं है कि ये विरासत क्या होती है, इसकी अहमियत क्या है, धरोहर क्या है, इसकी अहमियत क्या है। सर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तब 1974 के आसपास उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। जाहिल बोलना तो जहाँ तक मेरा अपनी जानकारी है, उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं की थी, है ना। और अगर सर जहाँ तक मेरी जानकारी है कि 1974 में उन्होंने की और उसके बाद उन्होंने बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी भी की और उसके बाद रिज़ाइन दिया। अच्छा ठीक है, वो अपनी जगह पर है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई अपनी जगह पर है, लेकिन वो जाहिलियत बरकरार है कि आप इतनी बड़ी धरोहर को इज्जत नहीं दे सकते हैं। जाहिल का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि आपने पढ़ाई नहीं की हो। जाहिलियत का ये भी मतलब है कि आप कल्चर्ड नहीं है। मेरा वो मतलब था कि आप सुसंस्कृत नहीं है, आपको धरोहर की पहचान नहीं है, धरोहर की पहचान, हाँ, आपको विरासत की पहचान नहीं है, आपको हेरिटेज की समझ नहीं है ना। तो आप इस तरह से करते हैं। और ये जो फैसला हुआ, मैं दर्शकों को बताऊं, ये फैसला सीधा माफिया के प्रेशर में हुआ है, टेंडर माफिया के प्रेशर, हाँ, टेंडर माफिया के प्रेशर में। देखिए, होता है कि चाहे कोई भी जो बिहार में कंस्ट्रक्शन हो, फ्लाईओवर बने, होटल बने, कुछ भी बने, उसमें अरबों अरब का खर्च आता है। कोई भी तो टेंडर दिया जाता है और उसमें जमकर कमीशनबाजी होती है। ये मतलब एकदम ओपन चीज़ है। देखो, कहते हैं ना, खुला खेल फरोखाबादी है, खुला कमीशनबाजी होती है और उसमें कमीशन लिया जाता है, दलाली दी जाती है, और उसमें मंत्री से लेके संतरी तक का कमीशन बंधा रहता है। तो बिहार सरकार जो है वो टेंडर माफिया की कठपुतली है, और टेंडर माफिया के कहने पर ही खुदाबख्श लाइब्रेरी ये लोग तोड़ रहे थे, फ्लाईओवर बनाने की बात के नाम पर, और अब होटल के नाम पर सुल्तान पैलेस को तोड़ा है, ये सब कुछ। तो सर आपका अगला कदम क्या होगा अगर सरकार आपकी बातों को नहीं सुनती है? आपने गवर्नर को भी चिट्ठी लिखी है, अगर नहीं सुनी जाती और इस पर अगला कदम उठाया जाता है तो अमिताभ कुमार दास क्या करेंगे? देखिए, सरकार से तो मैं कोई उम्मीद नहीं रखता। मुख्यमंत्री की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, वज़ीर आला अकल पे ताला। लेकिन अमिताभ कुमार दास तो फाइटर आदमी है, मैंने तो हमेशा से जंग लड़ी है, मेरी पहचान ही है एक पुलिस ऑफिसर, मर्द मुजाहिद के रूप में। हाँ, तो IPS था तभी लड़ता था, अब भी लड़ता हूँ, लड़ना ही जीवन से मैं लड़ता ही हूँ। तो मैं तो चुप नहीं बैठूंगा, मैं शांतिपूर्ण विरोध करूंगा। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, मैं गांधी जी के रास्ते पर चलता हूँ। शांतिपूर्ण विरोध होगा और कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। अभी 1-2 रोज़ में मेरे वकील अभी कश्मीर में हैं, वो आ रहे हैं, पटना पहुँच रहे हैं। उसके बाद हम लोग पटना हाई कोर्ट में PIL फाइल करेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, और हम कहेंगे कि ये जो है वो एक हेरिटेज बिल्डिंग है सुल्तान पैलेस, और इसको तोड़ा नहीं जा सकता। और
पटना हाई कोर्ट, हमें उम्मीद है कि हमदर्दी के साथ हमारी बात सुनेगा, क्योंकि सर सुल्तान अहमद भी उसी पटना हाई कोर्ट में किसी ज़माने में जज रहे थे। तो हमारी बात हमदर्दी से सुनी जाएगी और हमें उम्मीद है कि पटना हाई कोर्ट स्टे लगा देगा इस सरकार पर। और मैं एक बात और आपके दर्शकों को बताऊं, क्योंकि हेरिटेज की बात हो रही है, बम्बई भी एक प्राचीन शहर है। बम्बई में बहुत सारे प्राचीन इमारतों को हेरिटेज बिल्डिंग्स का दर्जा है, जिसके साथ आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जैसे ये जो शाहरुख खान का बंगला है, मन्नत नाम है, मन्नत भी एक हेरिटेज बिल्डिंग है। और 4-5 साल पहले शाहरुख खान ने उसमें कुछ तब्दीलियां करनी चाहिए तो तुरंत उसको नोटिस आ गया। हाँ, तुरंत नोटिस आ गया और कहा गया कि भाई ये हेरिटेज बिल्डिंग है, इसके साथ आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो महाराष्ट्र भी हिंदुस्तान का ही एक सूबा है और वो लोग हेरिटेज के प्रति इतने जागरूक हैं कि शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार को रोक दिया जाता है कि आप कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और हमारे बिहार में अंधेर नगरी चौपट राजा है, आप सुल्तान पैलेस पर बुलडोजर चला रहे हैं। कल नीतीश कुमार तुगलकी फरमान जारी करेंगे कि गोलघर को तोड़ के बिग बाजार बना दो। तो ये तो बहुत अराजक स्थिति है, तो इसलिए हम लोग इस पर लड़ेंगे और ये आर पार की लड़ाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो इस तरह से 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे अमिताभ दास जंग लड़ने को तैयार हैं और उनका कहना है कि किसी भी हाल में वो सुल्तान पैलेस को टूटने नहीं देंगे, जंग जारी रखेंगे, भले ही जंग का तरीका शांतिपूर्ण होगा। मगर अब देखना है कि सरकार आगे क्या निर्णय लेती है और क्या फैसला सुल्तान पैलेस के हक में आता है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद। सुल्तान पैलेस की अहमियत नहीं समझ रहे हैं, ये कोई मामूली इमारत नहीं में इन्होंने लंदन जाकर कानून की पढ़ाई की। पटना यूनिवर्सिटी के, जैसा कि आपने बताया, पहले हिंदुस्तानी वाइस चांसलर का निर्माण हुआ तो मोहम्मद अली जिन्ना ने पेशकश की, उनको ऑफर दिया कि आप पाकिस्तान आ जाइए, मैं आपको कैबिनेट मिनिस्टर बना दूंगा। नीतीश कुमार की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बीजेपी आप जानते हैं पूरे देश में मतलब मुस्लिम विरोध की सियासत कर, इस्लामिया का जो ऐतिहासिक महत्व था वो तो इस इमारत का ऐतिहासिक महत्व। देखिए 2021 में इन लोगों ने कहा कि खुदा बख्श लाइब्रेरी तोड़ देंगे, अंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जाहिल मुख्यमंत्री और उसमें मंत्री से लेके संतरी तक का कमीशन बंधा रहा। मंत्री की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, वजीर आला अकल पे ताला। लेकिन अमिताभ कुमार दास तो फाइटर आदमी है, मैंने तो हमेशा से जंग लड़ी है, तभी लड़ता था, अभी लड़ता। जो शाहरुख खान का बंगला है, मन्नत नाम है, मन्नत भी एक हेरिटेज बिल्डिंग है।